उस समय तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालमय तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्साह था कि उसे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बुलाकर भगवान ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी यह बात सुनकर भगवान ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत श्री विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के आधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा भगवान विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव, हमें पता नहीं है यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे, यह आप ही बतलाइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए प्रभु। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलट पलट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तो दंभ नामक दानव का तेज है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यूं कहने पर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब श्री विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव, कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह उसके तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्नि जो सुदामा नामक लोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। अपने समस्त कुटुंबियों को तो वह विशेष रूप से प्रेम करने लगा था। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जोगीशितव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्रमन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करता हुआ दानवराज
शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली श्री ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने श्री ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर श्री ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी काम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर श्री ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिनके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और श्री ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्री आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उनसे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति श्री ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने कहा, जगत में जितनी पवित्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी कामराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी भी मेरा नाम नहीं सुना? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दानु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा आपावान बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शोच तथा मरना शोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शूद्र हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार